अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम दिलावर खान तनोली है। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मिनिमम वेज जो है वो इंक्रीज़ होने जा रही है। बजट में अनाउंस हुआ है कि अब ये 20,000 हो जाएगी, पहले 17,500 रुपये थी। और बाज़ दोस्तों के साथ अक्सर जो है इसके ऊपर डिस्कशन हो रही होती है। लोग कह रहे होते हैं कि ये मिनिमम वेज जो है पाकिस्तान में 25,000 रुपये होनी चाहिए या 30,000 रुपये होनी चाहिए, क्योंकि ये वेजेस जो है ये बहुत कम है। बात बिल्कुल ठीक है, मगर इसमें थोड़ा सा जो है एक चीज़ के ऊपर हमें जो बात पे गौर करना है वो ये है कि मिनिमम वेज जो है वो अनस्किल्ड वर्कर के लिए जो है वो डिफ़ाइन होती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो है वो सारे स्किल्स को जो है सब वर्कर को जो है अनस्किल्ड कैटेगरी में ही वो जो है वो ट्रीट किया जाता है। यानी सबकी वेजेस जो है वो 17,500 ही करके दी जाती है। यानी सिंध में तो गज़ट कोई इशू होता नहीं जिसके अंदर ये पता चले कि सेमी स्किल्ड की कितनी वेजेस है या हाईली स्किल्ड की कितनी वेजेस है। पंजाब में ये KPK में होता भी है तो वहाँ पे भी कोई बहुत ज़्यादा जो है डिफरेंस नहीं होता। यानी मिसाल के तौर पे अनस्किल्ड की वेजेस 17,500 है तो सेमी स्किल्ड की 18,000 हो जाएगी और हाईली स्किल्ड की 19,000 रुपये हो जाएगी या 19,500 रुपये हो जाएगी। कोई मेजर उसके अंदर डिफरेंस नहीं होता। मगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो जो लोग वहाँ काम कर रहे होते हैं, किसी का 20 साल का एक्सपीरियंस होता है, कोई 15 सालों से काम कर रहा होता है, किसी की एज 40 साल होती है, किसी की 50 साल की एज का लोग काम कर रहे होते हैं, मगर उनकी वेजेस क्या होती है वो 18,000 या 19,000 रुपये। तो ये चीज़ जो है ज़रा सोचने वाली है कि हमें जो जितने भी प्रोफेशनल हैं, जो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के प्रोफेशनल हैं, IR के हैं या HR के लोग हैं, उन लोगों की जो तंजीमें हैं या ग्रुप्स हैं, उन सबको इसके ऊपर बात करनी चाहिए। गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर करना चाहिए कि इनके स्किल्स जो हैं वेजेस के जो है वो प्रॉपर्ली डिफ़ाइन होने चाहिए। यानी जितनी भी कैटेगरीज़ हैं, जितने भी इंडस्ट्रीज़ है, सब पहले तो इंडस्ट्रीज़ क्लियरली डिफ़ाइन होनी चाहिए। देन उसके अंदर जो पोजीशंस होती हैं जनरली या नॉर्मली, उसको जो है उनकी वेजेस जो है क्लियरली अलग-अलग सेपरेटली जो है डिफ़ाइन होनी चाहिए। और वो वेजेस जो है वो इसी तरह से स्केल वाइज या एक्सपीरियंस वाइज जो है ज़्यादा होनी चाहिए, 30 भी 40 भी 50 तक भी होनी चाहिए मेरे ख्याल में, क्योंकि वो असल बात है। अब जो हम बात कर रहे होते हैं कि अनस्किल्ड के लिए वेजेस जो है 30,000 रुपये हो जानी चाहिए या 35,000 रुपये होनी चाहिए, तो अनस्किल्ड के लिए मैं नहीं समझता कि अनस्किल्ड के लिए इतनी वेजेस हो। अनस्किल्ड के लिए 17,500 या 20,000 भी ठीक है, क्योंकि वो कोई नया लोग होते हैं जैसे जिनको कोई काम नहीं आता, मिसाल के तौर पे और यूनिवर्सिटी से कॉलेज से जब पहली दफ़ा काम करने के लिए जाते हैं, तो अगर उनको 20,000 रुपये भी तनख्वाह मिलती है तो इट्स ओके। उनके लिए जो है वो उस साल 2 साल के लिए काफ़ी, 1 साल के लिए ठीक है। जब वो स्किलफुल हो जाएंगे, थोड़ा सा हुनर सीख लेंगे, तो फिर डेफिनेटली उनकी वेजेस जो है वो आगे बढ़नी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। मगर आप इस चीज़ पे देखें, गौर करें कि जो आगे तक जो है यानी उसका एक्सपीरियंस 5 साल 8 साल 10 साल हो जाता है तो वापस घूम के जो वेजेस जो है वो 17,500 ही ले रहे होते हैं लोग। ये यानी मिनिमम वेज पे काम कर रहे होते हैं। ये बात जो है हम सबको, और जितने भी ट्राइपेटाइट लोग काम कर रहे होते हैं, यानी जो गवर्नमेंट के साथ मिल के जो है वेजेस को डिसाइड कर रहे होते हैं, लाइक जो वर्कर रिप्रेजेंटेटिव हैं या जो एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और इसी तरह से जो NGOs काम कर रही हैं, ये सब जो है मिल के इनको ये सोचना ज़रूरी है कि प्रॉपर गज़ट इशू होना चाहिए, उसमें सारे स्किल्स जो है डिफ़ाइन होनी चाहिए, और सारे जितने भी पोजीशंस हैं सब के सामने जो है उनकी सैलरी, उनकी वेजेस जो है वो मिनिमम वेज जो है वो डिफ़ाइन होनी चाहिए क्लियरली। और ना सिर्फ डिफ़ाइन होनी चाहिए बल्कि बढ़ के उसमें आनी चाहिए। जैसे पुराने लोग हैं, हाईली स्किल्ड हैं, तो उनकी वेजेस जो है 25,000 30,000 या 40 तक, इतने तक इस तरह की होनी चाहिए। और जो हमारे यहाँ एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही होती है कि हम लोग जो है सब लोग एक ही वावेला कर रहे होते हैं कि मिनिमम वेज जो है वो 30,000 रुपये होनी चाहिए। अब 30,000, ये जो इन्होंने अनस्किल्ड के लिए 17,500 भी की हुई है, तो ये बिल्कुल ठीक है, ये बुरी नहीं है। मगर बुरी बात ये है कि जो स्किल्ड लोग हैं वो भी यही ले रहे हैं। सिंध में देखें क्या किया जाता है कि सिंध का जो ऑफिशियल गज़ट है वो कभी इशू ही नहीं किया गया। पिछले 10 सालों से हमने कोई गज़ट ऐसा नहीं देखा कि जिसमें ये लिखा हो कि सेमी स्किल्ड के लिए ये वेजेस होगी, हाईली स्किल्ड के लिए ये वेज। आप कहीं भी चले जाएं आपको वो गज़ट नहीं मिलेगा। सिर्फ जो है अनस्किल्ड वर्कर की मिनिमम वेज जो है वो डिफ़ाइन हो रही होती है और वो पब्लिश होती है। बाकी इसके अलावा किसी को नहीं पता होता कि सेमी स्किल्ड क्या है या हाईली स्किल्ड क्या है। तो सब लोग एक ही कैटेगरी में जो है लोग उनको चला रहे होते हैं, तमाम मिलों में, तमाम कारखानों में। तो
ये समझना ये बहुत ज़रूरी है, और इसके ऊपर जो है प्रेशर करना गवर्नमेंट को, और इसके ऊपर बात करना जो है ये बहुत ज़रूरी है कि मिनिमम वेज जो है तमाम स्किल्स के लिए डिफ़ाइन होनी चाहिए, और वो गज़ट जो है प्रॉपर इशू होना चाहिए, और उसी के ऊपर बात होना चाहिए कि ये स्किल के लिए वेजेस इतनी होनी चाहिए, इस स्किल के इस कैटेगरी के लिए या इस जॉब के लिए इतनी वेज होनी चाहिए। हम जनरल जब बात करते हैं तो ये कोई सस्टेनेबल बात नहीं होती। सस्टेनेबिलिटी की जब हम बात करें तो हम ये कहते हैं कि जब लोगों का एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, टाइम के साथ साथ उनके स्किल्स बढ़ रहे हैं, तो उनकी वेजेस भी उसी तरह से ग्रो कर रही हैं। जैसा कि डिसेंट वर्क का भी एजेंडा है कि जॉब क्रिएशन, ना सिर्फ जॉब क्रिएशन बल्कि प्रोडक्टिव जॉब क्रिएशन, यानी लोगों के साथ वैल्यू भी ऐड हो रही है। जैसे जैसे लोग काम करें उनकी वेजेस उसी तरह से आगे बढ़ती रहें, यानी सब लोग एक ही कैटेगरी में या एक ही उसमें ना गिने जाएं कि सब लोग बराबर हैं। नहीं, जो लोग जिसका 1 साल का एक्सपीरियंस है वो कम तजर्बाकार है, जिसका 2 साल 5 साल 10 साल का एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली उसके पास ज़्यादा नॉलेज होगा, ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर रहा होगा, वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा, तो उनकी वेजेस जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। तो उम्मीद है कि मेरे तमाम दोस्त जो है इस चीज़ को समझ रहे होंगे और मेरे साथ एग्री कर रहे होंगे। अगर नहीं भी एग्री कर रहे तो आप अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, ताकि जो है इसके ऊपर अच्छी डिस्कशन हो सके, और ताकि हम अपनी रिकमेंडेशन जो है कहीं अप्रोप्रिएट जगह पे दे सकें, जिस पे कि ये मेक श्योर हो सके कि तमाम स्किल्स के लिए वेजेस जो है वो डिफ़ाइन हो रही है, और जो गज़ट है वो प्रॉपरली पब्लिश होके सबके पास जा रहा है। थैंक यू वेरी मच।